भाई आप देख रहे हैं तहकीक इंडिया न्यूज़। तहकीक इंडिया न्यूज़ से मैं लाइव हूँ आज फिर से। अभी हम आए हुए हैं हरसिद्धि में। हरसिद्धि जो मोतिहारी पूर्वी चंपारण का एक क्षेत्र है। यहाँ ये विधानसभा क्षेत्र भी है हरसिद्धि। यहाँ पे हम मिलते हैं। यहाँ पे जन जागरूक समाजी संगठन के हमारे नागेश सर जी हैं, इसके संस्थापक भी हैं समाजी संगठन के। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमें सुनने को मिला है कि हरसिद्धि में निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है, क्लास 7वां से लेकर 10वां तक। और इसमें क्या क्या फैसिलिटीज है, बच्चों को किस तरह से मैंने ये देखते हैं, सर को देखने का नजरिया क्या है और ये देने का पीछे का कारण क्या है, आइए हम सर से जानने की कोशिश करते हैं। हाँ। जय हिंद सर। मेरे तहकीक न्यूज चैनल में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सर अभी मुझे जैसे सुनने को मिला था सर, यहाँ पे जन जागरूक समाजी संगठन द्वारा सर फ्री में शिक्षा प्रदान की जा रही है सर, क्या ये सही है सर? हाँ, बिल्कुल सही है। सबसे पहले तमाम आपके दर्शक बंधु और आपको भी बहुत बहुत से धन्यवाद जी और सुबह नमस्कार। जी ये आपने जो अभी न्यूज़ सुना है कि जन जागरूक समाजी संगठन के द्वारा जो निःशुल्क शिक्षाएं दी जा रही है, जी वो बिल्कुल सही है। जी लेकिन इसके कहीं कहीं ना अफवाह भी सुनने को मिल रहे हैं। जैसे बहुत से कुछ ऐसे हरसिद्धि में रहने वाले लोग हैं, शिक्षक समुदाय के लोग हैं, जी जो या सरकारी जॉब तो करते ही हैं, जी साथ साथ में प्राइवेट जॉब को भी, प्राइवेट सेक्टर में भी वो अपना जो है वर्चस्व जो है रखना चाहते हैं। जी इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम अपनी व्यक्तिगत जो बात करें तो हमने गरीबी को बहुत करीब से देखा है। गरीबी क्या होती है उस मोहल्लों में रहने वालों से पूछेंगे तो नहीं बताएगा। गरीबी क्या होती है उन लोगों से पूछिए जो लोग एक वक्त के भोजन के लिए अपने लहू को बेच देते हैं। बिल्कुल। मैंने उस गरीबी को देख करके पढ़ा है, बड़ा है, और मैं देख रहा हूं कि हमारे समाज में आज भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो चंद पैसे के अभाव में 500 रुपया महीना नहीं दे पाते हैं, जिसकी शिक्षा बाधित हो जाती है और बाहर जाकर वे बोरा चलाने का काम करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। बर्तन साफ करते हैं, दूसरों की गुलामी करते हैं। क्या वे भारत में जन्म लिए तो क्या शिक्षा का अधिकार उनका नहीं है? जीने का अधिकार नहीं है? बढ़िया भरपेट भोजन का अधिकार नहीं है? लेकिन मैंने पूरे क्षेत्र में भ्रमण किया और भ्रमण करके मैंने क्या पाया कि अधिकांश ऐसा परिवार है जिसके बच्चे चंद पैसे का अभाव में नहीं पढ़ पाते। मैंने मेरी भी जो स्थिति गरीबी से गुजरी है, मैंने कई बार कहा कि बहुत करीब से मैंने अपने गरीबी को देखा है। तो मैं सोचा कि क्यों ना मैं इस स्थिति को खत्म ही कर दूं, निःशुल्क करूं कि हर घर शिक्षा हो, हर बच्चों में विकास हो, हर बच्चे अपने शिक्षा के आधार पर अपने जीवन में कुछ अच्छा करे। हर किसी का सोच होता है कि मैं जीवन में बेहतर करूं, अच्छा करूं, मेरा भी नाम है। कौन चाहता है कि मैं गर्त में जाकर के जाऊं? लेकिन कुछ चंद लोग जो हैं यहाँ, वे चाहते हैं कि मुझे शिक्षा क्षेत्र में मोटी रकम प्राप्त हो, और वो मोटी रकम के लिए बहुत कुछ करते हैं। जैसे उनका काम है विद्यालय, तो सरकारी विद्यालय में शिक्षक भी है, सरकारी सर्विस सेक्टर में पैसा गवर्नमेंट से ले ही रहे हैं, उनका भरण पोषण हो ही जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर में आकर के वे चाहते हैं कि बच्चों से कुछ पैसा ऐंठा जाए, वही बच्चा उनके पास पढ़ता है, वही बच्चा दबाव में जाकर उनके पास पढ़ता है। ऐसा भी देखने को बहुत जगह मिलता है। बहुत सारे हरसिद्धि में ऐसे टीचर है, घर घर घूमा जाता है जाकर के, ना तो मामी पढ़ी है, मौसी पढ़ी है, चाची पढ़ी है, तुम भी मेरे पास पढ़ो जबरदस्ती। अच्छा सर, एक सवाल सर मेरे यहाँ बनता है सर। जैसे कि सर जैसे ही मुझे सुनने को मिला कि हाँ आप जो है जन जागरूक समाजी संगठन द्वारा फ्री में शिक्षा दी जा रही है, तो हम इस पे काफी मैंने एनालाइज किए एरिया में घूमकर। तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि बस थोड़े दिन के लिए इसको खोला गया है, बस ये पैसा लोग ले लेंगे फिर सुबह भाग जाएंगे। फर्स्ट सवाल ये हो गया सर। और दूसरा सवाल ये हो गया कि वहां पे बस पढ़ाई क्या होगा, 500 में आजकल तो कुछ नहीं मिलते हैं, 500 में बोला क्या पढ़ाएगा। दूसरा एक सवाल हो गया। तीसरी सर ये सवाल हो रहा है सर यहाँ पे कि बच्चों के लाइफ के साथ वो लोग खिलवाड़ करेंगे, थोड़े दिन के लिए तो चलाएंगे, उसके बाद बंद कर देंगे। बच्चों को क्या दी जाएगी 500 में, ये लोग इस तरह से कर रहे हैं, कॉपी किताब में चला जाएगा, बिजली बत्ती, मतलब बहुत कुछ इस पर सवाल बन रहे हैं सर। इससे वो देखिए तबरेज जी, सबसे पहले ये एक संगठन है, और जो लोग पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग के जो ये बात कह रहे हैं जी, वो समझिए पढ़े लिखे नहीं है, समाज को खुद डार्क में होता है जी, और इस समाज, इस धरती पर इस समाज की मैं बात करूं तो सब लोग भिखमंगा ही नहीं है, भीखे नहीं मांगता है। वैसे भी लोग हैं जो ऐसे वैसे हजारों संगठन चला रहे हैं, अकेले अपने दम पर चला रहे हैं। वैसे इसमें लोगों को इन्वॉल्व है जो सोशल वर्क में अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने वाले हैं, स्टेबल है। क्या बात करेंगे लोग जो शिक्षा को लेकर के बच्चों को डार्क में डाल रहे हैं, वो तरह तरह के अनर्गल बातों को जो कर रहे हैं,
वे क्या बताएंगे सर? बच्चों ये से देखिए, विश्वास सबसे कैसे पहले दिलाइएगा इसकी सर? पूरी बात जानिए, विश्वास की मैं बात कर रहा हूँ। आपने अभी देखा विगत वर्ष में 28/5 को इसी संगठन के माध्यम से सामूहिक विवाह कराया सर, अब गया। उसमें लाइव भी आएगा। डियर फ्रेंड्स, आप लोग देखे होंगे, हम जो इन्हीं द्वारा जन जागरूक सामाजिक संगठन द्वारा 21 कन्याओं का शादी किया गया था, हम उसका लाइव दिखाए थे, जिसमें कि कोई ऐसा कसर नहीं छोड़ा गया था। जो एक बाप अपने बच्ची को देता है गिफ्ट में ऐसे, तो उसको सब ये लोग दिए थे सर जी। और समथिंग मेरे ख्याल से हमने उस वक्त जोड़ा भी था उसको, हम अपने फ्रेंड लोगों के साथ में मिलकर कि हाँ देखिए, इसका कॉस्ट कम से कम 2-2.5 लाख रुपए आ रहे हैं। ये लोग कहाँ से इतना मुहैया करके दे पा रहे हैं ये लोग। तो कहने को मिला था मुझे कि हाँ, ये एक पुण्य का काम है, हम लोग ये बचपन से ही करते आए हैं, सामाजिक संगठन द्वारा एक काम हम लोग कर रहे हैं अभी। तो मुझे उस वक्त हमने खरा हमने देख भी लिया और लाइव भी दिखा दिया, आप सब देख लिए होंगे। लेकिन आज फिर से इसी संगठन द्वारा फिर से एक नए कार्य का आयोजन किया गया कि यहाँ पे बच्चों को मुफ्त में शिक्षा प्रदान की जा रही है। तो मुझे फिर सुनने को मिला कि भाई इस तरह से तरमन, उस वक्त भी लोग बहुत कुछ कहे थे कि यहाँ पे झूठ मूठ किया होगा, कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। लेकिन हमने बजाते हमने वीडियो दिखाया भी था, और वहाँ पे पूरे जो सामान दिया गया था, हमने सामान का भी वीडियो दिखाया था। पलंग था, चौकी था, क्या क्या था, सबने सब दिखाया था। लेकिन अभी भी हमने अभी थोड़ी देर पहले इसका आज ही शुभारंभ हुआ है, उद्घाटन हुआ है, तो मुझे उसमें शामिल होने को अवसर प्रदान हुआ। हम आए भी और देखे भी, तो हमें लगा क्यों नहीं इस वीडियो को दिखाया जाए, क्योंकि हमने मुझे ऐसा देखने को कहीं मिलता ही नहीं है कि फ्री में कोई इस तरह से कर दे। तो जब इस तरह से काम बने तो दिखाना तो बनता है। तो हमने इसी के रूप में हमने दिखाया, अपने सोचे कि अपने मेरे जो भी श्रोतागण है, मेरे सब्सक्राइबर्स लोग हैं, उनको हम दिखा दें। सर, सबसे पहले बात सर तो ये भी बनता है सर कि वो जो अभी डार्क में जो लोग हैं, जो बच्चे भी डार्क में हैं, कि क्या वाकई में इस तरह से है कि वो आगे किस तरह से होगा, वो लोग अभी तक सर बहुत कोई मैंने सोच में डूबे हुए हैं, एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले तवरेज जी, जिस वक्त हमारा सामूहिक विवाह कराया गया था संगठन, हम भाग सकते थे जी, चूंकि अमाउंट हेवी था। और हेवी अमाउंट हमने भी अपने तरफ से लगाया जी। तो अगर पैसे की लालच होती तो मैं भाग जाता। क्या ये बताइए, जो चंद लोग ये प्रचार कर रहे हैं, क्या अकेले वे खर्चा अकेले मैनेज किए थे? उनका योगदान रहा होगा, इसमें कहीं दो मत की राय नहीं है। लेकिन जब मैंने वहां पे इस चीज को कर दिखाया अपने संगठन के माध्यम से, इसमें कोई ना कोई तो ऐसा व्यक्ति जुड़ा जरूर है जो समाज के लिए कुछ करना चाहता है, या पूंजीपति है, या फिर जिस तरह से भी हो। मैंने कई बार कहा कि ये संगठन हर वक्त संवैधानिक तौर तरीके से चलती है, और संवैधानिक तौर तरीके से ही चलेगी, इसमें से कहीं दो मत की राय सर। एक तो एक बात मैंने ये भी सुना हुआ सर, संविधान का नाम लेते तो मुझे याद आ गया सर, हमने ये भी सुना है कि इस क्लास में सर संडे के डे, आप संडे के दिन सर आपने संविधान की क्लास में देने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, प्रत्येक संडे को, प्रत्येक रविवार को भारतीय संविधान पढ़ाई जाएगी, ताकि हमारे देश के जो भावी पीढ़ी, नई पीढ़ी के जो बच्चे तैयार होंगे, अपने देश के नियम कायदे कानूनों को जानेंगे, हमें कैसे किसके साथ बिहेव करना। एक उदाहरण तौर पर मैं बता रहा हूँ कि आज की स्थिति ऐसी है कि एक थाने से एक दरोगा चली जाए गांव में, तो दरोगा के जाने के बाद में लगता है कि सारे गांव के जितने भी पुरुष वर्ग के लोग होते हैं सबका काम खड़ा हो जाता है। अगर गलती से किसी व्यक्ति के दरवाजे पर जाकर रुक भी जाए, वो व्यक्ति निर्दोष है, कुछ नहीं जानता है, तो पहले भाग जाएगा। ये भय क्यों, किस लिए भय? हम स्वतंत्र देश में रहते हैं, हमें संविधान बोलने का अधिकार देता है। अगर हम गलत नहीं है तो हम भागे क्यों? क्योंकि इन्हीं सभी लोगों ने, जो आज चंद पैसे की जो बात कर रहा है कि 500 में भाग जाएंगे, यही लोगों ने उस बच्चों को सही शिक्षा नहीं दी। बिल्कुल, वह बच्चों को अधिकार नहीं बताया, उन्हें शुरू से घुसखोरी, दलाली, इन सभी चीजों में इन्वॉल्व होने दिया, समाज को जगाया नहीं, समाज आगे बढ़े नहीं। चूंकि तो पैसा ले रहे हैं ना, 5,000-7,000 उससे रुपया तो ले रहे हैं, और ये रुपया के बदौलत उन्हें पढ़े तभी, ना पढ़े तो अपने भाग से, हमारा काम है पैसा लेना, हमने पैसा ले लिया। लेकिन यहाँ वैसा नहीं, हमें पैसा भी नहीं चाहिए और हमें शिक्षा भी बेटर देंगे। संक्षिप्त में सर आप जानकारी दीजिए सर, ये जो जन जागरूक सामाजिक संगठन सर आप मुफ्त में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, इसमें सर क्या क्या सेवा आप दे रहे हैं बच्चों को? संक्षिप्त में सबसे पहली चीज यह है, मैं आपका भी समय अधिक नहीं लेना चाहूंगा, कि इस संगठन निःशुल्क शिक्षा दे रही है। इसको लेकर के बहुत सारे जो ऐसे अफवाह फैलाए जा रहे हैं, उन सभी बच्चों से मैं आगाह करना चाहूंगा, जानकारी देना चाहूंगा कि ये सारे अफवाह में ना पड़े। और मैं ये भरोसा दिलाता हूं कि जब तक इस संगठन को चलाने वाला हर सिद्धि में एक भी व्यक्ति जिंदा रहेगा, तब तक ये संगठन चलेगी, आजीवन चलेगी। हाँ, मरने के बाद में कोई कुछ नहीं कर सकता है, चले ना चले वो अलग की बात है, लेकिन जब तक मैं यहाँ जीवित हूँ, या संगठन के रहने वाले
जो भी लोग यहाँ जीवित रहेंगे ये आसानी से संगठन चलेगा, उसमें कहीं से किसी तरह का दो मत राय नहीं है। बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलेगी, नामांकन कराना होगा, नामांकन कराने के बाद साल भर उसे निःशुल्क जो है शिक्षा मिलेगा, और इसमें भारतीय संविधान को पढ़ाया जाएगा। बच्चे अगर कभी कभार उनकी तबीयत खराब हो जाती है, गांव घर में कोई फंक्शन हो जाता है, नहीं आ पाता है, तो उनको पीडीएफ भेजने की सुविधा है, वे ऑनलाइन पीडीएफ मंगा सकते हैं, यहाँ से पीडीएफ चला जाएगा। क्लास का वीडियो जो विजुअल वीडियो होता है वो भी उनके मेल पर चला जाएगा, वे देखकर समझ सकते हैं। साथ में ही हमारा जो है ऑनलाइन क्लास भी लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं, घर पर बैठ कर भी पढ़ाई कर सकते हैं, जो मार्च से शुरू होने वाली है। अगर 10वीं क्लास का हमने जो इस साल एग्जाम देने वाले जो बच्चे हैं, उन 10वीं क्लास के बच्चों के लिए हमने 1 महीना में 400 प्लस का जो है एक कोर्स रखा है। 1 महीना कोर्स कीजिए और 400 प्लस नंबर लेकर के आइए, जो यूट्यूब के माध्यम से या हमारे मेल पर आप। अच्छा सर, एक सवाल और सर यहाँ बनता है, जैसे सर हमें मेरे भी अंदर से सवाल बन रहा है, हो सकता है कि और लोगों के भी सवाल हो। हाँ। जैसे कि सर आप सर इस शिक्षा क्षेत्र में सर बच्चों को पढ़ाने के क्षेत्र में सर आप एकदम नए हैं या फिर सर आपको पहले से एक्सपीरियंस रहा है? देखिए सर, कहने का मतलब है 495 मेरा जन्मदिन है, और वहां से 5 साल बाद शायद मेरा नामांकन हो गया था, ऐसा मुझे याद है। उसके बाद पढ़ते पढ़ते हमने 2014 के बाद हमारे अंदर पूर्ण जिज्ञासा हो गई कि हम पढ़ाएंगे। हम पढ़ करके आते थे और वहीं पे जाकर के बच्चों को पढ़ाते थे, और उसके बाद में 16-17 तुरंत जो है हमारा चलना शुरू हो गया। पढ़ते क्रम में ही हमने पढ़ाना सीखा। तो उस वक्त सर आप जब पढ़ा रहे थे तो उस वक्त तो पैसा लेकर पढ़ा रहे थे, क्योंकि आपका तो आप बताया कि आर्थिक थोड़ा सा आपका भी। देखिए उस समय हम जब पढ़ते थे तो आज पढ़ाई के क्रम में बैचलर टाइम में उस समय में जो भी हमारे आसपास के कमजोर छात्र हुआ करते थे वो मेरे साथ आकर के पढ़ते थे, उनसे मेरा कोई शुल्क नहीं था। उस समय शुल्क नहीं था, बस जहाँ बैठे चाहे हमारे ही वर्ग में कोई कमजोर बच्चा है वो आकर बोलता था कि भैया थोड़ा हमको ये चीज कंप्लीट करा दीजिए, तो हमको जितना सक्षम हो पाते थे उतना उसको कंप्लीट कराते थे। उसके बाद में हमने सोचा कि थोड़ा शिक्षा क्षेत्र में बहुत लोग पिछड़े हुए हैं, हमने जो पढ़ा ही अच्छा पढ़ा, तो बहुत सारा होता था कि हमारे साथ गेहूं बेचा कर गार्जियन बोलते थोड़ा एक बकरी बेचले बानी पैसा मिलता है, थोड़ा सा आलू बेच रहे हैं तो पैसा देंगे, थोड़ा खाद में पैसा उठ गया है, थोड़ा तबीयत खराब हो गया है। मेरे देखा गया कि मैं 100 रुपया का महीना ले रहा हूँ, 200 का महीना ले रहा हूँ, उसमें भी गार्जियन के पास अपार समस्याएं हैं जी। इससे साफ जाहिर होता है कि समाज में दिखावा कुछ और है, लोग कर कुछ और रहे हैं। यानी जो भी लोग शिक्षा दे रहा है वह सारे ऐसे शिक्षक जाकर उसे घर में देखिए ना क्या खाना बना है, क्या खा रहा है ठंडा के मौसम में। बहुत ऐसे परिवार के घर में साग सब्जी नहीं होगा, बथुआ साग होता है ना, खून के लिए और चावल साग खाया होगा, जाकर देखिए। ये झूठ मूठ का जो बवंडर बनाया जाता है, हम इतना विकास कर गए, ये कर गए, वो कर गए, लेकिन धरातल की बातें कुछ ऐसी नहीं है। धरातल का विद्यालय ढंग से चल रहा था, क्या जरूरत है प्राइवेट सेक्टर चलाने की। ये मेरा सरकार से आपके माध्यम से मैं सरकार से भी क्वेश्चन करता हूं कि आपका अगर जो सरकारी विद्यालय चला रहे हैं, इतना सुप्रियर शिक्षक रखे हुए हैं, इतना सुप्रियर व्यवस्था करके रखे हैं, तो फिर इतना प्राइवेट सेक्टर क्यों खुल रहा है? क्या कमी है आपके अंदर? और वही टीचर विद्यालय तो जाते नहीं है, जाकर के हाजिरी बना लेंगे, आगे प्राइवेट सेक्टर में चलाएंगे, घर घर घूमेंगे, उनका यही काम है। एक मिनट सर, ये तो सर ऐसा ये नहीं है कि हाँ ये बस आप शिक्षा क्षेत्र में कह दिया स्कूल में सर, इसे तो मैंने डॉक्टरों को मैंने देखा हुआ है सर। हाँ, डॉक्टरी क्षेत्र में भी वही है कि आते हैं 10 बजे टाइम है, 9 बजे टाइम है, 11 बजे आएंगे, 1-2 मरीज को देखेंगे, कहेंगे बाहर से दवा ले लेना जाओ, उसके बाद तो चल लेंगे अपना क्लिनिक चलाएंगे। कर्मचारी वीडियो सीओ का भी वही सिस्टम है, वो लोग अपने नियर टाइम पाएगा नहीं, काम करेगा भी नहीं। अहम बात सर ये होना चाहिए। यहाँ सबसे बड़ी चीज ये है, मेरे ये निःशुल्क क्लास चलाने का संगठन के माध्यम से ये है कि बच्चे इन सभी चीजों को जाने। कल ये सिस्टम इसी तरह बरकरार रहेगा तो आज जो घूस देना जो है उचित माना जाता है, बिना घूस का काम नहीं होगा। हम बच्चों को कहते हैं कि जाना 150 दे दिया काम हो जाए, यानी कहीं ना कहीं हम बच्चों को घूस देने की लत को सिखा रहे हैं। यानी हम ये बता रहे हैं कि हमारा समाज इसी प्रकार से, इसी समाज में तुम भी जियो। मैं जो है लोग इस समाज में, गंदा समाज में अपना जीवन यापन किया हूं, तुम भी उसी समाज में यापन, तुम भी उसी समाज में जियो। ये भावी पीढ़ी नष्ट हो रही है। लोग शिक्षा के नाम पर बहुत सारे काम कर रहे हैं, बहुत क्षेत्र में बहुत समाज सेवी हैं,
जो शिक्षा को ऐसे निःशुल्क चला रहे हैं। और जब मैंने भी उसी उद्देश्य से किया है कि कम से कम हमारे समाज के जो बच्चे हैं वे शिक्षित होकर के मूलभूत अधिकारों को जाने, देश को समझे। एक तो हमने रखा गया कि नाम का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़े। जनता को जागरूक करने वाला या संगठन है जो उसको दिखावे कि देखो तुम्हारा ये हक है, तुम अपना लो, तुम्हारा यहाँ अधिकार है, तुम लो। बताइए घूसखोरी कहाँ अधिकार है? कौन सा संविधान के अनुच्छेद में बताया गया कि घूस लेना है, घूस देना है? और हम अपने भावी पीढ़ी के अंदर यह भर रहे हैं कि तुम घूस नहीं दोगे, 10 रुपया नहीं दोगे तो तुमको कोर्ट कचहरी की तो कोई बात नहीं है। वहां तक सरेआम पैसा लेन देन चलता है, व्यवसाय टाइप में है। लेकिन नॉर्मली अपने यहाँ को देखा जाए ना तो यहाँ क्या होता है, घूस देना होता है, नहीं चेम्बर है, चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगा है, चलिए फलाना के दुकान में बैठिए, वहीं पे लेन देन होगा। तो मेरा मुद्दा वहां नहीं है। मेरा मुद्दा सबसे बड़ी चीज है कि यह शिक्षा को लेकर के मेरा जन जागरूक सामाजिक संगठन जो है वह बेहतर ढंग से काम करे, लोगों को जन जन तक शिक्षा पहुंचाए, घर घर शिक्षा पहुंचाए, बच्चे पढ़ लिख करके शिक्षित बने, महान बने, पिता समाज और गुरुजनों का नाम रोशन करे। मेरा उद्देश्य यह है। सर लास्ट वाला बस सर, क्योंकि सर समय भी काफी हो रहा है। और जैसे सर हमने सर देखा है सर यहाँ जिस तरह से आप फैसिलिटी बच्चों को दे रहे हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं कि यूट्यूब क्लास पे भी उनको वीडियो मुहैया हो जाएगी और फिर PDF भी आप देंगे, तो इस तरह सर आपके हर थोड़ा सीधे इस लाइन में तजुर्बा तो सर काफी आपको रहा होगा, एक्सपीरियंस। तजुर्बा उस समय से है जब शिक्षक हमको पढ़ाया करते थे। पढ़ाते पढ़ाते देख करके हमें मन के अंदर जिज्ञासाएं उत्पन्न होती कि मैं भी काश शिक्षक बनूं। हर साल नया जन्म हुआ, नई नई चीजें हमको देखने को मिली, नई नई अनुभव देखने को मिला, नई नई चीजें सीखने को मिली। और अंत में मैंने देखा कि 5 साल 10 साल जो हमको 10 साल 12 साल पढ़ाते हुए हुआ, इस दौरान मैंने पूरे अपने जीवन के अनुभव के बैठकर कैलकुलेशन किया। और मेरे जो साथी लोग मेरे साथ रहते हैं उनको लेकर बोला चलिए आज थोड़ा सा गांव का भ्रमण करते हैं कि कहाँ क्या शिक्षा कैसी है, क्या व्यवस्थाएं हैं। मैंने बहुत जगह भ्रमण किया। मैंने वैसे जगह पर भ्रमण किया कि एक शिक्षक के घर खाना नहीं बना था जी, चूंकि उनको जगह नहीं मिल पाया। वहां पर वह ले आकर के गांव के सारे बच्चों को भी घुमाया कि इतना गरीब है, ऐसा गरीब है। तो मैंने सोचा कि ना, ये 5,000 रुपया लेकर कहीं ना कहीं हम भी गुनाह कर रहे हैं। यदि मेरे पास हुनर है, मेरे पास ज्ञान है, उस परमात्मा ने हमको सौंपा है, तो उसका सही लाभ मिलना चाहिए, उसका सही लाभ मिलना चाहिए और सही लाभ पहुंचना भी चाहिए बच्चों तक। क्योंकि मैंने कई बार बोला कि गरीबी के उस दौर को देखा है जो किसी ने नहीं देखा होगा। उस जमाने के वे लोग हमें जानते होंगे कि हम किस गरीबी के दौर से गुजरे होंगे। अच्छा सर, संक्षिप्त और सर। वे दौर जो मैं नहीं चाहता हूं कि किसी बच्चों के साथ में शिक्षा क्षेत्र में हो, वो पैसे के अभाव में जो है पढ़ाई छोड़ दे, बेंगलोर चला जाए, हरियाणा चला जाए, किसी के यहाँ जाकर झाड़ू बर्तन पोछा करे। ये मेरी सोच नहीं है। मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति कामयाब होके, हम एक सीढ़ी है उसके लिए, वो हमारे कंधे पर पैर रखे और जहां तक मेरी पहुंच है वहां पर पहुंचे। फिर देखे कि कोई कंधा का सहारा मिला, फिर ऊपर आगे की ओर बढ़े। मेरा सोच ये है। इसलिए मैंने 5,000 रुपया साल का लेना बंद किया और बोला कि चंद पैसा, मात्र 500, जो आपका और जगह आपका 1 महीना का फी, हमको 1 साल में मात्र 500 रुपया दो, हम पढ़ाएंगे। तो क्या सर आप ऐसा नहीं कर सकते जो सर सरकारी टीचर मान लेते हैं सर, जैसे आपने कहा कि वो लोग सरकारी टीचर भी हैं, पढ़ाते भी हैं स्कूल में, फिर प्राइवेट में जाकर पढ़ाते हैं, तो क्या वो लोग सर ऐसा नहीं कर सकते हैं? वो लोग तो आखिर वे अब देखिए ना सर कि वही तो बवंडर कर रहे हैं। बात का बतंगड़ समाज में गलत मैसेज तो वही दे रहे हैं। जिस व्यक्ति को 6ठा क्लास पढ़ाने नहीं आता है, वो 10वां क्लास को लेकर के बैठा हुआ है। जिस शिक्षक को क नहीं आता है, वो जाके 5वां क्लास तक बैठा हुआ है। सैकड़ों उदाहरण हम आपको गांव में देंगे, उससे प्रत्यक्ष रूप से विद्यालय में मिलाएंगे, चल करके मिलिए, देखिए इनसे क्या विशेषताएं, क्या गुण है। अगर वे सोचते तो समाज इतना डार्क में जाता, वो पहले कर चुके होते। सरकार वेतन भी देती है, उल्टा में बच्चों से आप जो है पैसे को भी लेते हैं। कहां की आपकी जो है, आप कहां सेवा दे रहे हैं? आप तो सेवा ले रहे हैं, दे कहां रहे हैं? आप तो सेवा उससे ले रहे हैं और अपनी खजाना भर रहे हैं। लेकिन यहाँ खजाना भरने की बातें नहीं है, यहाँ खजाना भरने की बातें नहीं है। अच्छा सर, एक सर और सवाल बनता है सर, जैसे बात से जैसे जैसे बढ़ते जाता है सर, सवाल मन में पैदा, जैसे कि मुझे ये हो रहा है इस तरह से, और सर भी हमारे श्रोतागण उनको भी सवाल ये बनता होगा मन में
सर ये जो संस्था सर आप जो चला रहे हैं सर, इसका सर ये पैसा सर ये जो है कहाँ से सर इतना आप कर पाएंगे सर? ये क्योंकि सर आजकल का महंगाई का दौर है सर, हर चीज महंगा हो गया है सर। आप बिजली बत्ती रूम रेंट हर चीज सर। जैसे कि मार्केट में बहुत सारे टीचर लोग ऐसे कहना है कि सर जिस तरह से अभी किए हुए हैं, अभी तो ऐसा हालात है कि बहुत सारे ऐसे टीचर का कहना है कि नहीं हम जो है मेरा बस यही था, हम सरकारी टीचर भी नहीं है, प्राइवेट में पढ़ाते थे और सर इस तरह से कर दिया हम लोग। देखिए, तो वैसे टीचर के लिए मेरे पास वेलकम है जो कहते हैं कि मैं सरकारी शिक्षक नहीं हूँ और इसकी वजह से मेरी रोजी रोटी पर मतलब कि आफत आ जाएगी, तो उनके लिए वेलकम है, वे हमारे संगठन में आए। उनका मैं अपने पढ़ाने का ही ना भरण पोषण के लिए चाहिए। अच्छा, अब जहां तक अब बातें रही कि मैं आपको करोड़पति नहीं बना सकता हूँ, पहले जो लोग सपना देखते हैं कि मैं यहाँ पे बच्चों को लूट करके करोड़पति बन जाऊंगा, तो कहीं ना कहीं जो है समाज को बनाने का काम नहीं करते, बल्कि शिक्षा को व्यवसाय के रूप में देखते हैं। और यहाँ शिक्षा एक व्यवसाय का जरिया नहीं है। जो शिक्षक ये बातें कह रहे हैं, तो सबसे पहले वे जान लें शिक्षा व्यवसाय का जरिया नहीं, शिक्षा दान की है। शिक्षा दान की चीजें हैं। यदि आप शिक्षा दान करते हैं तभी वह शिक्षा आपके पास कायम है। व्यवसाय जरिया बना लीजिएगा तो ये तो व्यवसाय का ही नहीं। कहिए शिक्षा व्यवसाय का है तो 5 किलो हमको भी फिजिक्स दीजिए, 5 किलो केमिस्ट्री दीजिए, 5 किलो बायोलॉजी दीजिए, पैसा लीजिए, हम भी दे रहे हैं। ये शिक्षा मन में भाव होना चाहिए, शिक्षा के मन में भाव होना चाहिए। अब बिना भाव का तो संभव है नहीं, बिना भाव का कोई चीज संभव नहीं है। अब इसको व्यवसाय बना लीजिएगा तो कहां तक उचित है? इसको व्यवसाय नहीं बनाइए, क्योंकि यह आप बिहार में रह रहे हैं और बिहार जो है पंजाब की तरह डेवलप नहीं है जी, पंजाब की तरह डेवलप नहीं है, दिल्ली की तरह डेवलप नहीं है, ये बिहार है जी। बिहार कहावत है कि शिक्षक के ही हाथ में प्रलय भी होता है और निर्माण भी होता है। जी बिल्कुल। तो यहाँ प्रलय आप लोग मत लाइए, जो निर्माण किया जा रहा है उसमें ईंट बढ़ाइए, एक एक ईंट रह करके इसको बनाइए। अच्छा सर, जैसे कि सर हमें सर इसके पहले भी सर आप शादी जो मैंने 21 कन्याओं की शादी अब करा रहे थे सर, उससे भी सर मुझे बहुत सर आपको आलोचना मैंने मिली होगी सर, मिला था ना सर उसमें आलोचना मैंने कि हाँ आप ये कहने वाला है, आलोचना करने वाला का काम है आलोचना करके चुप हो जाना, वो तो करेगा नहीं क्योंकि उससे होने वाला है नहीं। और जो कर रहा है आलोचना उसको मिला स्वाभाविक है क्योंकि वह कर रहा है, धरातल पे है, चूंकि वह कर्म प्रधान है, वो आलोचना प्रधान है, उसका काम है बकबक बकबक करते रहना। अब एक और कहावत मैं आपको बताऊंगा कि हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे आ जाना। जब हाथी चलती है तो कुत्ता का काम है भूखना, तो आलोचना करने वाले लोग उसी समान होते हैं। अब हाथी सूंड लेकर के अब कुत्ता को मारने चल दे तो हाथी और कुत्ता में अंतर क्या रहेगा? आलोचनाएं करने वाले लोग आलोचना करेंगे, जिनको अच्छा लगेगा को कहेंगे अच्छा है, लेकिन जो आलोचना करे वो जानते ही काम अच्छा है। आलोचना इसलिए कर रहे हैं कि मनोबल उसका तोड़ो और अपना दुकान खोलो जी। और कैंची लेकर बैठे हुए ला बाबू 6,000 रुपए दो तो साल का तुम्हारा कोर्स कंप्लीट कराएंगे, दोबारा नहीं पढ़ाएंगे, क्लास में एक बार पूछोगे दोबारा नहीं बताएंगे। बहुत लोगों का कहना तो ये भी है कि सर आप जो पहले पढ़ा रहे थे तो मार्केट में सर आपका एक मैंने ब्रांड है, आप मार्केट में आप सर पहले आपका भी तो सर कम नहीं था, आप ही तो 5,000 ले रहे थे ना सर। ठीक है लेते थे, तभी तो मैंने समस्याओं को पूरा गहनता से देखा और उसको चेंज किया पैटर्न को। अच्छा, नहीं तो हम भी सर 6,000 लेते। हाँ हाँ, हमारे बच्चे जो है बेहतर रिजल्ट ला करके हर साल लेते हैं। ये सर एक और सर कहानी सर हमने सुना सर, बहुत लोग कहना है कि उनका अगर बच्चा रिजल्ट देता तो वाकई में पेपर नहीं होता, लेकिन हमने सर बहुत सारे आप ही के पढ़ाए हुए सर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि उनसे हमने पूछा, वो सब बच्चा बोला कि सर ऐसा पढ़ाते हैं। कुछ लोग पेपर पढ़ता नहीं है जी, केवल पलट के देख लेता है जी, कथी कथी के नाम है, बस पढ़ने वालों को जानकारी होगी सर नहीं। सबसे पहली बात इस अवेयरनेस को जो सर ये गलत आपके बारे में अफवाहें फैलाई जा रही है सर, इसको सर आप कैसे दूर करेंगे सर? कहने का मतलब है किसी को अगर नीचा करना हो ना, हाँ हाँ, तो कई तरह की विधि को अपनाया जाता है, साम दाम दंड भेद मनोबल। चीन वाला काम जानते हैं ना, पहले सबसे मनोबल तोड़ता है लोगों का, हाँ हाँ, तो वही काम है इन लोगों का। इन लोग भी पहले मनोबल तोड़ने के लिए समाज में कई तरह का मैसेज पहुंचाएगा, क्योंकि समाज के सब लोग तो पढ़े लिखे नहीं है। बिहार में खास करके देखा जाए तो आज से 19वीं 20वीं शताब्दी के जो लोगों को देखा जाए तो एजुकेशन लेवल काफी कम है, और वे आज सबसे गार्जियन टाइप में है कि नहीं है, उनके भी 2-4 बच्चे हैं तो उनके पास लोग गलत मैसेज डालता है और बच्चों को नहीं पढ़ाता है, गार्जियन को जाकर उल्टा सीधा पढ़ाता है। सर इसी गलत फहमी को सर कैसे दूर करेंगे आप? देखिए आपके चैनल के माध्यम से उन सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि जो मैसेज आप तक पहुंच रही है वे सरासर गलत है, झूठ है,
उन किसी अफवाह में नहीं है। और रही बात विगत समय के रिजल्टों का, तो मेरे पास आइए और मैं बच्चों का नंबर देता हूं, उनसे जाकर के मिलिए कि क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। अच्छा, क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। क्योंकि मैं आपके चैनल पर उन बच्चों का नंबर नहीं दे सकता हूँ, बच्चे भी हैं बच्चियां भी हैं। तो जिसको डाउट है यहाँ की शिक्षा को लेकर के, वो मेरे पास आवे। सर एक बार ऐसा कीजिए कि सर मुझे आप इनवाइट कीजिए, बच्चों को बुला दीजिए, हम पूछ लेते हैं सर। हम ही देखिए ना, विगत समय में ही प्रभात खबर वाले हमारे सभी बच्चों को जो है रक्षाबंधन में सम्मानित किया था बुलाकर। बहुत खूब सर, थैंक यू। प्रभात खबर वाले फर्स्ट पेज पर हमारे सारे बच्चों का फोटो लगा हुआ था। प्रभात खबर वाले बुलाकर के एसडीएम और वहां सब कोई पहुंचा हुआ था, जो प्रशासनिक वरीय पदाधिकारी थे उसी दिन सब कोई वहां पहुंचा था, सबको मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर के सम्मानित किए। पता नहीं है जो अफवाह फैलाने वाले लोग रहते हैं वो कहाँ रहते हैं और पेपर का कौन सा भाग देखते हैं कि ऐसे ऐसे उनको बैड न्यूज मिल जाता है कि ना वहां तो लेकर ये नहीं होता है। अब मेरे पास आइए ना, जरूरत पड़े तो उन सभी लोग आकर हमसे पढ़ लीजिए ना, उसके लिए भी एग्री है। लेकिन समाज में गलत मैसेज नहीं दीजिए, सबसे पहले चीज। आप भी चूंकि शिक्षक हैं, आप लोग जो भी लोग गलत मैसेज दे रहा है, बहुत सारे जितनी बातें हमने कहा, उन चाहे वो शिक्षक हो या शिक्षक नहीं हो, या सोशल वर्कर हो या सोशल वर्कर नहीं हो, या आम व्यक्ति हो, वे उन लोगों के लिए सारी हिदायतें हैं जो लोग गलत मैसेज दे रहे हैं। बाकी सबके लिए मेरे दिल से स्वागत है। बहुत सारे मेरे जो एक विनय चौधरी जी हैं, मेरे काफी परम मित्र हैं, दोस्त भी हैं वो, तो उनका कहना है कि स्टूडेंट लोग से भी बात करें आप, तो आपके बच्चे लोगों से हम बात कर सकते हैं। हाँ भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारे स्टूडेंट से ही बात कर सकते हैं। अब इस प्रीवियस ईयर की बात करेंगे या जो निकल के चले गए उनसे? सर जो बच्चे अभी आपको यहाँ जो मुझे दिख रहे थे आपके सामने जो है, देखिए ना, ये बच्चे लोग हमारे पास पढ़ते हैं, यहाँ रह करके भी तैयारी करते हैं, उनसे बात कीजिए ना। बेटे सर आप बस सर लास्ट सवाल सर आपसे, बस जो वीडियो के माध्यम से जो आप देना चाहते हैं दे दीजिए, उसके बाद हम बच्चों से बात कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या संदेश देना चाहेंगे सर लास्ट सर? सबसे पहले उन सभी लोगों को मैं ये नसीहत देना चाहता हूँ कि गलत मैसेज और गलत प्रचार प्रसार न करें, क्योंकि यह संगठन नियमित रूप से चलती रहेगी और जब तक ये नागेश कुमार जिंदा रहेंगे इस हरसिद्धि में, तब तक ये निःशुल्क क्लास चलेगा जी। चाहे कोई, मेरा मनोबल हम जानते हैं, 7वीं आसमान से ऊपर मेरा मनोबल है। लोग तोड़ेगा ना तो मैं 7वीं आसमान पर आकर रुक जाऊंगा। इसीलिए तोड़ने की कोशिश ना करें, बच्चों के सुनहरे भविष्य की कार्य करें। यहाँ बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा 7वीं से 10वीं तक दी जाती है और मैं चाहूंगा कि जो लोग अफवाह में पड़े हुए हैं वे सभी लोग इस अफवाह को छोड़ें। उसमें कोई सच्चाई 1% भी नहीं है। किसी तरह का अगर प्रॉब्लम होता है, परेशानी होता है, तो डायरेक्ट हमसे मिलिए, क्योंकि मैं हूं और आप हैं। बीच में तीसरी कड़ी को लाइएगा तो बात कहने में अंतर हो जाएगा और समझने में भी अंतर हो जाएगा। इसलिए मैं आप तमाम, आपके माध्यम से सभी दर्शक बंधु हैं जो जुड़े हुए हैं या वीडियो देखने वाले हैं, उन सभी लोगों को नया साल का भी शुभकामना और साथ साथ में मेरे जन जागरूक सामाजिक संगठन से बहुत सारी हार्दिक बधाई। और साथ में मैं ये अपील करना चाहूंगा उन सभी लोगों से कि आप आवे, शिक्षा व्यवस्था को देखें, अपने बच्चों को भेजें। बच्चों से भी मैं कहूंगा कि आकर 2 दिन 4 दिन पढ़ करके आप देखिए और क्या अलग जगह से बेहतर मिलता है या नहीं मिलता है। फी काफी कम मिलेगा, चूंकि यह सेवा की भावना है, बल्कि यहाँ व्यवसाय की भावना नहीं रखी गई है। और बेहतर शिक्षा अगर प्राप्त करना है, अच्छा तकनीकी पर आधारित ज्ञान को प्राप्त करना है, तो आप हमसे एक बार जुड़िए। मैं आपको बेहतर से बेहतर व्यवस्था देने का प्रयास करूंगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, इतना कीमती समय देने के लिए सर। आइए सर, आपके बच्चों से समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं, आइए सर इधर। सर आपका नाम क्या हुआ? जी, अभिषेक कुमार। आप सर के पास पढ़ते हैं जी? किस क्लास में अभी आप? 9th में। सर कैसे पढ़ाते हैं? सर के जो पढ़ाते हैं, सर के पढ़ाने का सर कैसा शैली आपको लगता है? आपको समझ में आता है? सर अच्छा पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं सर, अच्छा पढ़ाते हैं। अभी आपके सर के बारे में सर, जो अभी आपके मुफ्त में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, इनके बारे में बहुत अवेयरनेस फैलाया जा रहा है कि ये जो है समाज में लूटने का काम कर रहे हैं, बच्चों का पैसा बस ऐंठ कर ले लेंगे 500-500 रुपए, उसके बाद भाग जाएंगे। फिर क्या ये सही है? कितना हद तक सही है? नहीं ले पाएंगे सर, अच्छा पढ़ाते हैं। सर अच्छा पढ़ाते हैं जी। मैंने आप कहीं कहना चाहते हैं सर अच्छा पढ़ाते हैं, बच्चे जो भी आए यहाँ पे और इस गलतफहमी में न रहें जी। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हैं, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? कुछ कहना। आपका नाम क्या हुआ सर? चंदन कुमार। चंदन कुमार। आप किस क्लास में हैं? 10th में है। 10th में हैं जी। क्या सर कैसे पढ़ाते हैं? सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं और जो पढ़ाते हैं वो समझ में भी आता है। केवल कहना है या बहुत अच्छे पढ़ाते हैं या फिर पढ़ाते हैं? पढ़ाते भी हैं, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। अच्छा, अच्छे पढ़ाते हैं जी सर। अच्छा, आइए एक और यहाँ पे मेरे ये भी, आप क्या नाम हुआ सर आपका? सूरज कुमार। सूरज कुमार। आप यहीं पढ़ते हैं सर के पास? सर कैसे पढ़ाते हैं?
बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं। आप अभी किस क्लास में हैं? 10th क्लास। 10th क्लास में हैं, यानी कि आप एग्जाम देने वाले हैं। जी। तो तैयारी पूरा हो गया है? जी। अच्छा अच्छा, सवाल कर सकते हैं आपसे? जी। बिल्कुल। मैथ तो अच्छा पढ़ते होंगे, साइंस भी पढ़ते होंगे। जी। हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है? H2। H2। नहीं, हाइड्रोजन H होता है। H होता है। ये ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन को O। अच्छा अच्छा, आप अच्छे बताते होंगे? जी। आप अच्छे ही बताते होंगे जहाँ तक कि मुझे लग रहा है। जी। अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे? जैसे सर के बारे में, आपके सर के बारे में बहुत से अफवाहें उड़ाया जा रहा है कि सर जो है पढ़ाते हैं गलत पढ़ाते हैं, एक तो सही पढ़ाते नहीं है, और झूठ मूठ का फिर से 500 रुपया रख दिया है, ऐंठ कर 500 रुपया वसूली कर लेंगे और फिर भाग जाएंगे। क्या ये सही बात है? नहीं, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। सर जी अच्छे पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे। मतलब जो बच्चे को समझ नहीं आता है उसको खड़ा करा के पूछते हैं, और उसको बच्चे से उसको बैठा के फिर से समझाते हैं, बहुत अच्छे से बताते हैं। ऐसा बात नहीं है कि सर जी पहले समझा दिए हैं कि आएंगे और पूछताछ करेंगे थोड़ा सा? जी, ऐसा बात नहीं ना, सर पहले से समझा दिए हैं कि सर जो पूछेंगे उसको सही से करके बता देना है। ऐसा बात नहीं है, मतलब सर अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन कितना नंबर दीजिएगा सर को? मान लेते हैं अगर बढ़िया पढ़ा रहे हैं एकदम तो 10 नंबर दे दिए, और सबसे घटिया पढ़ा रहे हैं तो आप उनको 0 नंबर दीजिए, 1 नंबर दे दिए, तो सर को 10 अंक में से कितना देना चाहेंगे? 10 में 10 देना चाहिएगा। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका नाम क्या हुआ? राहुल कुमार। राहुल कुमार, आप किस क्लास में हैं? 10th क्लास। 10th क्लास में। सर कैसे पढ़ाते हैं आपको? बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। अभी आप एग्जाम देने वाले हैं? जी। तैयारी बढ़िया चल रहा है? अच्छा अच्छा, सुनने को मुझे ये भी मिल रहा है राहुल भाई कि यहाँ पे आप लोगों के लिए रहने के लिए सर जी रूम का भी व्यवस्था किए हैं। आप लोग रूम में रह के पढ़ाई करते हैं? अच्छा, वो भी फ्री में? फ्री में नहीं, मतलब रूम भाड़ा उनका नहीं है, रूम में ठीक है। हाँ। जो मालिक का है तो रूम भाड़ा हम लोग खाली देते हुए शाम को पढ़ाते हैं। सर जी रात में भी आप लोगों को देख रेख करते हैं? जी। अच्छा अच्छा अच्छा। सुबह में आके भी जगह होगा के पढ़ाते भी हैं, बोलते हैं पढ़ने के लिए। अच्छा अच्छा, लाइफ में आगे आपको क्या करना है जिंदगी में? कुछ सोचे हैं आगे? कुछ टारगेट लेके कर रहे हैं पढ़ाई? जी। क्या करना है आगे? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है? अच्छा, यानी तैयारी खूब बढ़िया से कर रहे हैं। साइंस खूब अच्छा से पढ़े होंगे? पढ़े होंगे ना? अच्छा अच्छा, क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है? गुणसूत्र जो होता है उसकी संख्या कितना होता है? क्रोमोजोम के, देखिए मेरा मकसद यह नहीं कि आपका सवाल करना, आपसे सवाल करना है। मेरा दायित्व तो ये बनता है कि बस आपसे पूछ लेना, जैसे कि अभी आप बता रहे हैं कि सर अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप तो पढ़े होंगे। कितना होता है आपके पास? ऑप्शन है 46 है, 23 है, 22 है, 40 है। 22 है। देखिए 22 है। वन जो होता है लिंग निर्धारण करने के लिए, मैंने उसका चेंजिंग करने के लिए होता है, 23 होता है। ठीक है, हाँ बहुत बड़े कन्फ्यूजन हो जाता है। मेरे सामने भी सर से कैमरा खड़िया दीजिएगा तो हम भी थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाएंगे। राहुल जी बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका नाम क्या हुआ सर? निखिल कुमार। निखिल कुमार, आप यही पढ़ते हैं? जी। अच्छा, आप किस क्लास में अभी? आप 10th क्लास। 10th क्लास में है। तैयारी पूरा हो गया है? जी, हो रहा है, चल रहा है। चल रहा। आप क्या तैयारी की जाए? तो अब समय आने वाला है, अब तो एग्जाम के लिए, अब तो बॉर्डर पे जाने वाले हैं आप, या जाकर बॉर्डर पे फेल खा जाइएगा? ना, ऐसा बात तो नहीं है। ऐसा बात नहीं है, यानी कि तैयारी पूरा चल रहा है। सर जी क्रैश कोर्स भी स्टार्ट करने वाले हैं? जी, कल से। कल से, यानी कि क्रैश कोर्स का मतलब क्या हो गया कि उसमें बच्चा खुचा को कम समय में मतलब मैंने पूरे सिलेबस को मैंने फिर से रिवाइज कर देना। जी। तो आप लोग अपने से भी कर सकते थे? जी, लेकिन सर रहेंगे तो कुछ अलग। अच्छा, लेकिन सर को छोड़ना नहीं है ना। उम्र भर? अभी जब तक है तब तक। अच्छा, जब तक है जान, जब तक है जान। आइए, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे और भी हैं। आइए, आप तो सर साहब से बात किए हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? अमित कुमार। अभी भी पढ़ते हैं? हाँ, तो पढ़ाई क्या नहीं करते हैं आप? पढ़ते हैं दूसरे जगह पढ़ते हैं। सर जी यहाँ पे ऑफर दिए हुए हैं, फ्री में शिक्षा दे रहे हैं, फिर दूसरे जगह जाते हैं, आप कहाँ जाते हैं? आएंगे अभी आप। सर अच्छा पढ़ाते हैं? जी। हाँ जी। कभी गए हैं सर के क्लास में? जी गए हैं। अच्छा, बताइए, अब आप लोगों को वीडियो द्वारा ये पढ़ाई मिलेगा, आप लोगों को वीडियो आप जाकर देख लेंगे, फिल्म की जगह पर आप वीडियो देखेंगे, कितना मजा आएगा। सीरियल ना देखेंगे, हाँ फिल्म नहीं देखेंगे, जाकर सर का वीडियो देख लीजिएगा और वहीं से ज्ञान ले लीजिएगा। क्या? अच्छा बाबू, ये बताइए मुझे, क्या नाम बताया अपना? अमित कुमार। अमित जी। अमित जी, मुझे बताइए, मुझे सुनने को मिला है कि सर यहाँ पे 21 को कन्याओं को, 21 को लड़की की शादी करा दे, सामाजिक शादी, सामूहिक तौर से। क्या बात मैंने सही है? जी सही है। चलिए, सही होना चाहिए, क्योंकि हमने वीडियो भी किया था वहाँ पर जाकर, यहाँ पे हमने लाइव भी आया था। जी साथियों, आप सब देख रहे थे यहाँ पे बच्चे हमारे, अमित जी और से भी बहुत सारे बच्चे से हम बात किए, यहाँ पे सब यहाँ पे खड़े हैं, और इन लोगों का ये रूम भी है, आप यहाँ पे रूम देख सकते हैं। इन लोगों का जो है यहाँ पे बहुत सारे यहाँ के रूम इन लोगों का चलता है। देखिए, ये बच्चे अभी पढ़ाई के लिए साहब कंबल में पूरा तरह से घुस कर पढ़ाई कर रहे हैं अपना। अभी यहाँ पे देखिए सब बच्चे यहाँ पे अपना ये कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगा मुझे सर से बात कर सर ने बहुत सारे सवाल का जवाब देते हुए बहुत कुछ क्लियर कर दिए हैं। जो मन में सवाल उठ रहा था बहुत सारे गार्जियन का कि हाँ इसी होगा वो होगा, ऐसा कुछ होने को नहीं है। यहाँ पे पढ़ाई अच्छा से हो रहा है। और रही बात, बहुत सारे बच्चों से बात करके भी बता दिया आप लोगों को। देखिए, एक है यहाँ पे हमारे, ये पढ़ रहे हैं अभी, आइए इनसे भी कुछ जान लेते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका?
हाँ, मनीष कुमार जी। मनीष कुमार क्या पढ़ रहे हैं अभी आप? ऑब्जेक्टिव हिंदी में। अच्छा, ऑब्जेक्टिव हिंदी, हिंदी का ऑब्जेक्टिव है। अच्छा अच्छा, ये 10th क्लास का है जी। आप 10th क्लास में हैं? जी। अच्छा, तैयारी पूरा हो गया है? जी। चलिए चलिए चलिए, ईश्वर करे कि आप लोग का रिजल्ट अच्छा है। आई होप कि विश यू वेल। आप लोग यहाँ पे लगाए हुए, यहाँ पे पढ़े कि ये सब किताब नीचे रखे हुए हैं आप लोग कि नहीं? अरे ठंडी तो बहुत है मर्दे, ठंडी में फिर आप लोग क्या कहाँ हाथ सेकते हैं? आगे बाहर फूकते हैं कटरी में। अच्छा, आगे बाहर फूकते हैं कटरी में। अच्छा, आप यही एरिया के हैं, लोकल हैं? जी। अच्छा 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 अच्छा, चलिए बात करके आपसे बहुत काफ़ी अच्छा लगा। देखिए बच्चे लोग साथ में ही रह रहे हैं मेरे, लग रहा है बॉडी गार्ड जैसे हैं लोग। यहाँ कोई गलत सवाल ना सर कर दें। देखिए यहाँ पे सब भरा पड़ा है लोग, सब चारों तरफ बच्चे हैं। देखिए यहाँ भी रूम में चल रहे बच्चे सब हैं, और सब सर के देख रेख में ये लोग शिक्षा ले रहे हैं। सब सर जी के देख रेख में यहाँ पे ये देखिए सब रूम ही रूम है यहाँ पे। और ये खासकर जो आप लोग देख रहे हैं, हरसिद्धि में ऐसा पहली बार हो रहा है कि इस तरह से शिक्षा दी जा रही है। यहाँ पे देखिए बच्चे लोग खड़े हैं। तो आपके हरसिद्धि में खासकर इस तरह से पहली बार हमें खासकर देखने को मिला है हरसिद्धि में कि इस तरह से पहली बार हो रहा है कि हाँ ऑनलाइन क्लास दिया जाए और बच्चे को वीडियो प्रोवाइड किया जाए, पीडीएफ फॉर्म दिया जाए कि मान लेते कभी क्लास बाई चांस में छूट जाता है तो बच्चे पीडीएफ देखकर पढ़ाई कर लें अपना, और यूट्यूब पे जाके अपना क्लास कर लें। पहली बार यहाँ ऐसा हो रहा है। हमने बच्चों से भी बात किया, सर से भी बात किया, बहुत सारे सवाल का जवाब सर ने खुल कर जवाब दिया। और यहाँ तक कि उन लोगों को शर्म आना चाहिए कि जो बिन देखे बिना समझे और कीचड़ उछालने का काम करते हैं और समाज में अफवाहों को फैलाने के काम करते हैं। हालांकि उन लोगों को भी सही काम करना चाहिए था, समाज हित में काम करना चाहिए था। वो लोग सरकारी टीचर हैं, सरकार की तरफ से उन लोगों को मंथली भी मिलता है और अच्छा काम वो लोग नहीं कर पा रहे हैं, और जो काम अच्छा कर रहा है उसके बारे में गलत भी फैला रहे हैं। तो ये समझिए कि एक समाज में धब्बा मैंने कहा है, आप एक तो सही कर नहीं रहे हैं और फिर दूसरी बात जो अगर सही कर भी रहा है तो उसके हौसला को आप तोड़ रहे हैं। आप उस हौसला पे खड़े उतरिए, आप खुद कीजिए आगे। सर ने भी कहा है कि कोई ऐसे अगर हैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में वर्क करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो मेरे पैसा अगर पढ़ाएं, हम उनको पैसा देने का काम करेंगे, उनका लालन पोषण हो जाएगा। तो आप लोग ऐसा कीजिए। और रही बात जो अगर काम अगर आगे कोई अगर कर रहा है तो उसे ना करे। कल हो कैसा हो सकता है सर अभी काम कर रहे हैं और हमें भी मन करे कि हम भी समाज हित में ऐसा कार्य करें, समाज हित में हम बच्चों को पढ़ाने का काम करें या फिर गरीब लोगों को मदद करने का काम करें। और आप लोग के गलतफहमी को वजह से आप लोग जिस तरह से गलत फैला रहे हैं समाज में, तो मेरे हौसला टूट जाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से ना करें। और अभी आप सुन रहे थे साहिल शाही को, मैं मोतिहारी से तबरेज़ जारी रूप साहिल शाही। आप देख रहे थे तहकीक इंडिया न्यूज़। तहकीक इंडिया न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत इस्तकबाल है। आपने जितनी भी वीडियो देखे हैं, हो सकता है कि इसमें बहुत सारे सवाल जो मैं अभी नहीं कर पाया सर से, तो आप लोग सवाल यहाँ पे दे सकते हैं। हम फिर से अब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो सर से वीडियो करके, वीडियो बजाते लाइव आकर हम सवाल कर लेंगे। और हमें सिर्फ तो ये सुनने को मिला था कि हाँ सर यहाँ पे जो है मुफ्त में क्लास करा रहे हैं, तो आज ही इत्तेफाक से उद्घाटन भी था और हम आए तो देख लिया और जाकर हम वहाँ पे क्लास भी देखें। अच्छा खासा मुझे लगा। और सर काफ़ी मैंने मोटिवेशनल स्पीकर भी तौर पे बात करने से आपको लग भी रहा होगा कि सर जो है बात करने भी खड़े हैं। और मुझे ऐसा तो पूरा कॉन्फिडेंस है कि सर अच्छा पढ़ाते भी होंगे, क्योंकि बात करने के से ऐसा लग रहा था कि सर काफ़ी शिक्षित हैं और इनको जो कार्य करने का जो मनेती है, जो कि मैंने एक्सपीरियंस वाले लग रहे हैं पूरी तरह से, क्योंकि इतने दिनों से पढ़ा रहे थे तो जाहिर सी बात है कि एक्सपीरियंस तो होगा ही होगा। तो चलिए अभी दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को इतना कीमती समय देने के लिए, वीडियो को देखने के लिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और मेरे चैनल द्वारा जो भी वीडियो अगर आप लोग सच्चा से लग रहा है तो आर्थिक सहायता देने के लिए स्टार दें प्लीज़। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।